होती है जिधर बायर एंड सेलर आते हैं, बायर एंड सेलर आके खरीदो फरोख्त करते हैं। ऐसी जगह जिधर बायर और सेलर आके खरीदो फरोख्त करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं, ठीक है ना, ऐसी जगह को इकोनॉमिक्स में कहते हैं मार्केट। ठीक है ना। फिर हर जगह की अपनी अपनी मार्केट होती है, क्लॉथ मार्केट्स और आईटी इक्विपमेंट्स मार्केट्स, मोबाइल मार्केट्स, फ्रूट्स मार्केट्स, वेजिटेबल मार्केट्स। फिर मार्केट्स डेली बेसिस पे होती है कि डेली बेसिस पे मार्केट लगती है, वीकली बेसिस पे भी होती है कि सिर्फ वीक में एक दफा लगती है, ठीक है ना। तो मार्केट्स, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में, हमारे पास इकोनॉमिक्स में दो तरह की टाइप्स हैं। एक होती है परफेक्ट और एक होती है इम्परफेक्ट। परफेक्ट मार्केट को कॉम्पिटिटिव मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। तो परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या परफेक्ट मार्केट, तो ये एक ही मार्केट के तीन तरह के नाम हैं। इसको कॉम्पिटिटिव मार्केट भी कहते हैं, इसको परफेक्ट मार्केट भी कहते हैं, और इसको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भी कहते हैं। अच्छा, एक मार्केट कब परफेक्ट मार्केट होगी, ठीक है जी। तो ये इसमें इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खूबियां हैं कि अगर एक मार्केट में वो बातें पाई जाती हो तो उस मार्केट को हम कहेंगे परफेक्ट मार्केट। और इम्परफेक्ट मार्केट हम उस मार्केट को कहेंगे कि जिसमें ये बातें हो तो उस मार्केट को हम इम्परफेक्ट मार्केट, या सिंपल वर्ड के जो मार्केट परफेक्ट मार्केट ना हो उसको हम इम्परफेक्ट मार्केट कहते हैं, ठीक है जी। सो दो तरह की मार्केट, परफेक्ट मार्केट या कंपिटेटिव मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है जी। और एक होती है इम्परफेक्ट मार्केट। तो आते हैं इसकी खुसूसियात थोड़ी बहुत पढ़ते हैं स्टडी टेक्स्ट से। एक मिनट, तो ये तो इसमें कोई मसला तो नहीं है ना जी। अच्छा, परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट की डायग्राम करने से पहले, ठीक है ना, इसको पढ़ने से पहले हम इसकी खुसूसियात पढ़ते हैं, सही जी, कि इसकी खुसूसियात क्या है, तो फिर हम उसकी आ जाएंगे डायग्राम की तरफ। इनको तो आप पढ़ लें कि इंट्रोडक्शन क्या है, एक ही दफा आप लोगों ने पढ़ना है। यो मिनट यार, एक मिनट सब्र करें, एक मिनट। अच्छा, परफेक्ट मार्केट, जिस मार्क मैंने आपसे कहा ना, मार्केट दो तरह की होती है, या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या परफेक्ट मार्केट या कंपिटेटिव मार्केट। जिस मार्केट्स की फीचर्स ये हो, या इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं या इसको प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, तो जिस मार्केट में ये खूबियां पाई जाती हो तो उस मार्केट को हम कहेंगे परफेक्ट मार्केट। क्लियर। पहली खुसूसियत कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। जिस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर, यानी बहुत ज्यादा बायर हो उस मार्केट में और बहुत ज्यादा सेलर हो, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि वो मार्केट परफेक्ट मार्केट है। यार फॉर एग्जांपल आप जाके ना शुगर मार्केट देख लें, आप जाके ना गुड़ गुड़ मार्केट देख लें, आप जाके ना रिक्शा टैक्सी मार्केट देख लें, तो नंबर ऑफ बायर भी ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ सेलर्स भी ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी मार्केट के जिसमें नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा हो, तो ऐसी मार्केट में हम कहेंगे कि यह मार्केट परफेक्ट मार्केट है, ठीक है ना। आई रिपीट कि जिस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर में बहुत ज्यादा बायर्स भी हो और बहुत ज्यादा सेलर्स भी हो, तो ऐसी मार्केट्स को हम कहेंगे परफेक्ट मार्केट, ठीक है जी। तो काइंडली पहले इसमें कोई कंफ्यूजन, सो लार्ज नंबर, ये याद रखना है आप लोगों ने, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यहां से कुछ मार्केट में फ्यू होंगे, कुछ में मिनी होंगे, कुछ में टू होंगे, कुछ में वन होंगे, लेकिन परफेक्ट मार्केट वो मार्केट जिधर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर हो, सो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट मार्केट, ठीक है ना। यार आप फूड मार्केट को देखें, वेजिटेबल मार्केट, रिक्शा टैक्सी, ठीक है ना, ये बस वगैरह,
ये सारे मार्केट्स जिधर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है ना। होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि प्रोडक्ट होमोजीनियस होने चाहिए, इसको आप आइडेंटिकल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका एलिमेंट है कि प्रोडक्ट्स की नेचर जो होगी ना वो आइडेंटिकल होगी या वो होमोजीनियस, होमोजीनियस मीन एक तरह का प्रोडक्ट, ठीक है ना, या आइडेंटिकल प्रोडक्ट जिसकी खुसूसियत तकरीबन प्रोडक्ट एक ही नेचर की हो। फॉर एग्जांपल यार आप गुड़ देख लें, तकरीबन साइज उसकी सेम होती है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप शुगर देख ले तो शुगर भी तकरीबन सेम साइज की होती है, वाइट ही होती है, ठीक है। जो ब्राउन शुगर होती है तो वो तो ब्राउन, लेकिन तकरीबन शुगर वाइट ही होती है। क्लियर जी। गुड़ तकरीबन, रिक्शा तकरीबन सेम साइज के होते हैं, टैक्सी वगैरह सेम साइज के होते हैं, ठीक है ना, बस वगैरह तकरीबन सेम साइज के। तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट की नेचर आइडेंटिकल होनी चाहिए, सही जी। सो अगर एक मार्केट की खुसूसियत जो दूसरी है कि प्रोडक्ट अगर आइडेंटिकल नेचर का हो या होमोजीनियस नेचर का हो तो हम कहेंगे कि मार्केट परफेक्ट मार्केट है, ठीक है ना। सो पहली खुसूसियत कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हो, दूसरी खुसूसियत कि प्रोडक्ट की जो नेचर होगी ना वो होमोजीनियस या आइडेंटिकल सेम तरह का प्रोडक्ट हो। क्लियर जी। इन दो पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन, एक साथ देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपसे वो पूछेगा 5 से 6 मार्क्स तक वो पूछ सकते हैं आपसे जी। तीसरा जी, बाकियों को भी क्लियर है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, जिस मार्केट में एक बंदा जब चाहे एंटर हो सकता हो और बिजनेस शुरू कर सकता हो, ठीक है ना। और जिस मार्केट से एक बंदा जब चाहे उसको एग्जिट कर सकता हो, बिजनेस को छोड़ सकता हो, जिसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो कि यार आप मार्केट में आसानी से एंटर ना हो सकते हो, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल रूल्स ऐसी हो कि आप मार्केट में आसानी से एंटर ना हो सकते हो, या फॉर एग्जांपल एक बंदा मार्केट में ना इजीली उसको छोड़ नहीं सकता, क्लियर जी, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो तब हम कहें कि ये परफेक्ट मार्केट नहीं है। लेकिन अगर रूल्स लेनेंट है, ठीक है ना, इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बंदा जब चाहे, ठीक है ना, अपना बुरा बिस्तर लेके आके मार्केट में बैठ जाए, चीजों को बेच दे, जब वो चाहे बुरा बिस्तर बंद करके ना चला जाए, ठीक है। तो अगर मार्केट की नेचर ऐसी हो कि जिसमें बंदा फ्री एंटर भी हो सकता हो, सुकून से एंटर हो सकता हो और सुकून से मार्केट को जब उसका दिल चाहे छोड़ सकता हो, तो ऐसी मार्केट्स को हम कहेंगे कि मार्केट परफेक्ट मार्केट है, ठीक है ना। सो अगर एक मार्केट में इजीली एंट्रेंस एंड एग्जिट हो सकता हो तो हम कहेंगे कि मार्केट परफेक्ट मार्केट है जी। तीसरे पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? हाँ, परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस, ठीक है ना। यार बायर को भी पता हो कि मैंने किस चीज पे प्रोडक्ट खरीदना है और सेलर को भी पता हो कि मैंने किस प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचना है। जो हो ना वो अपना बायर, वो ही शुड बी रेशनल, ठीक है ना। उसको पता होना चाहिए कि मार्केट्स पे प्राइस आजकल क्या चल रही है, उसको ये पता होना चाहिए। और सेलर को भी ये पता हो कि यार मैंने प्रोडक्ट को ना किस प्राइस पे बेचना है, ठीक है ना। तो अगर दोनों को परफेक्ट नॉलेज हो प्राइस की, प्रोडक्ट की प्राइस का, तो हम कहेंगे कि मार्केट जो है ना वो परफेक्ट मार्केट है, यानी दोनों फुली अवेयर हो प्रोडक्ट की प्राइस है कि मैंने किस प्राइस पे बेचनी है और किस प्राइस पे मैंने खरीदनी है। अगर फॉर एग्जांपल सेलर को पता ना हो कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है और वो मार्केट से ज्यादा डिमांड करे, फॉर एग्जांपल सेलर को पता नहीं है कि यार मार्केट में आज के प्राइस 10 चल रही है और उसके पास एक बायर आया और बायर ने कहा यार मुझे ये फला प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना। उसने कहा यार ये आप ना 12 रुपए पे लो यार, बायर कहेगा कि मार्केट में तो, बाकी मार्केट में तो 10 है, तो वो क्या कर लेगा, कस्टमर को लूज कर लेगा। तो इसलिए उसको भी पता होना चाहिए, अपने सेलर को भी परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह बायर को भी पता हो कि यार मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, तो दोनों को पता हो। तो अगर इस तरह की सिचुएशन जिसमें दोनों को पता हो तो हम कहेंगे कि मार्केट परफेक्ट मार्केट है।
जी, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आर नेग्लिजिबल, याद रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। हम परफेक्ट कंपटीशन में या परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट में या परफेक्ट मार्केट में हम जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगी ना वो नेग्लिजिबल होगी। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जो है ना वो बनू से एक प्रोडक्ट्स लेकर आता है, फॉर एग्जांपल उसकी कास्ट आई, एक बंदे ने पिशावर में भी उगाई वो प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस की पिशावर में, और एक बंदे ने ना वो जाके ना बनू में या डेर इस्माइल खान में वो प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों की कास्ट आई 2020 प्रोडक्शन। लेकिन अगर वो एक बंदा जो पिशावर में मार्केट लगा है उसमें वो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना चाहता है पिशावर में, तो उसकी कास्ट लगती है 5 रुपी, तो वो प्रोडक्ट की कास्ट क्या लगाएगा 25, ठीक है जी। लेकिन एक बंदा जो कि डेर इस्माइल खान से वो प्रोडक्ट आता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज्यादा लगेगी ना, वो इतना दूर से मार्केट में लेकर आता है पिशावर की मार्केट में, ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल उसकी कास्ट लगती है 20, तो उसकी प्रोडक्ट की कास्ट फिर क्या होगी 40, तो फिर लोग इसकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो हाई बेचेगा, जबकि इसकी प्रोडक्ट को वो खरीदेंगे क्योंकि ये चीप, हालांकि प्रोडक्ट की नेचर दोनों सेम ही है। इसलिए वो कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट शुड बी नेग्लिजिबल, यानी दोनों की प्राइस 20-20 होनी चाहिए। क्लियर? तो इसलिए हम इसको ना ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को ना इसकी कैलकुलेशन में नहीं लेते और उसको ना इग्नोर कर लेते हैं। जी, परफेक्ट इसमें परफेक्ट ये अपना ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में कोई मसला, तो चाहे एक बंदा दूर से लेकर आया हो चाहे एक बंदा नजदीक से मार्केट, एक बंदे के करीब मार्केट होगी तो वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम होगी, दूसरे बंदे की ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो दूर से मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आता है तो फिर तो वो प्राइस में वेरी होता जाएगा ना, तो इसलिए फिर वो कम मार्केट परफेक्ट नहीं होगी। इसलिए वो कहते हैं कि हमने ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को ना इज्यूम करके ना जीरो कर देना है बस। परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी, परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी का मतलब ये है कि यार जो भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे आपका लेबर हो कैपिटल, आप उसको ना इजीली मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक बंद अगर एक मार्केट की जरूरत है लाहौर में, फॉर एग्जांपल लेबर की जरूरत है मार्केट में, तो यहाँ से लेबर इजीली मूव हो सकती हो उधर लाहौर में, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल अगर इक्विपमेंट की जरूरत हो लाहौर में तो यहाँ से आप इजीली मूव कर सकते हो इक्विपमेंट को, या अगर पिशौर में किसी इक्विपमेंट की जरूरत हो या लेबर की जरूरत हो तो वो बाकी जगहों से भी इजीली सुकून से आके ना इधर वो सेटल हो सकती हो। इसलिए वो कहते हैं कि जो परफेक्ट फैक्टर है ना मोबिलिटी, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड के अलावा लैंड तो इसलिए मूव नहीं हो सकती, चाहे आपका कैपिटल हो चाहे आपका लेबर हो या एंटरप्रेन्योर। या फॉर एग्जांपल एक कारोबारी बंदे को पता लगा कि यार पिशौर में मार्केट अच्छी है तो वो इजीली आके इधर बिजनेस कर सकता है, वो इजीली आके इधर मूव कर सकता है। या अगर एक बंदे को लगे कि लाहौर में मार्केट एक प्रोडक्ट की अच्छी है तो वो यहाँ से जाके ना लाहौर में इजीली मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। जी, तो इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? जी, जो जिसने लेट ज्वाइन किया ड्यू टू एनी रीजन काइंडली वो भी पूछ लें, इंशाल्लाह आपने किया, ठीक है ना, बाकी दोस्तों ने भी कर लिया। दाऊद आप मेरे ख्याल से थोड़े से वो आपने लेट ज्वाइन किया, बाकी जिसने भी लेट ज्वाइन किया उसके लिए मैं रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं। जी, मैं समझा देता हूँ जी, बाकियों को कोई मसला? मैंने कहा हफ्सा चेक के अगर एक फैक्टर फॉर एग्जांपल एक जगह पर लेबर की जरूरत हो तो लेबर इजीली मूव कर सकती हो उस मार्केट में, या अगर एक जगह पर एक एंटरप्रेन्योर को लगा, एक ऑर्गेनाइजर या बिजनेसमैन को लगा कि फॉर एग्जांपल पिशावर में एक प्रोडक्ट XYZ एक प्रोडक्ट से उसकी मार्केट अच्छी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल गुड़ की मार्केट पिशावर में अच्छी जा रही है, तो वो बाकी इलाकों से आके ना मूव कर सकता हो पिशावर की तरफ और आके ना पिशावर में बिजनेस कर सकता हो इजीली, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बाकी जगहों के लोग पिशावर में आके इजीली मूव करें और पिशावर में अपना बिजनेस रन कर सकते हैं सुकून से, तो इसलिए हम कहते हैं कि परफेक्ट मोबिलिटी हो, किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि यार फॉर एग्जांपल लाहौर वाला बंदा पिशावर में बिजनेस नहीं कर सकता और पिशावर वाला बंदा लाहौर में बिजनेस नहीं कर सकता।
अगर पेशावर वाले बिजनेसमैन को पता लगे कि इस्लामाबाद में मार्केट अच्छी है एक प्रोडक्ट की, ठीक है ना, या अगर लाहौर में एक मार्केट अच्छी है एक प्रोडक्ट की, तो वो पेशावर से जाके ना लाहौर में बिजनेस कर सकता हो, ठीक है। इसी तरह अगर लेबर की जरूरत हो लाहौर में, तो पेशावर से जाके लोग लाहौर में लेबर मूव कर सकते हैं, उधर अपनी रोजगार कर सकते हैं, ठीक है ना। या अगर लाहौर वालों को पता लगे कि इस्लामाबाद में मार्केट है लेबर की और उधर अच्छे पैसे मिलते हैं और उधर अच्छा रोजगार मिलता है, तो आके लाहौर में आके वो इस्लामाबाद में आके वो अपना बिजनेस या कारोबार या रोजगार कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, बस सिंपल। मिसाल बचे, मैं इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। एक आखिरी वाला पढ़ लेते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर लूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। फॉर्म्स आर प्राइस में, जी हाफ साहब को एक पहला ये पॉइंट क्लियर हुआ ना, किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई बिजनेसमैन पे ना कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो जिधर चाहे वो बिजनेस कर सकता हो, लेबर जिधर चाहे, ठीक है ना, उधर अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। जिनके पास इक्विपमेंट्स है, कैपिटल है, वो जाके इसको इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। वो मूव करके ना, फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास अच्छी इक्विपमेंट है और लाहौर में उसकी डिमांड है उसकी इक्विपमेंट में, तो वो उस इक्विपमेंट को मूव करके ना उधर बिजनेस पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, फर्म्स आर प्राइस मेकर, आई रिपीट के परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स प्राइस मेकर्स टेकर्स होती हैं। फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, आई रिपीट, फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। क्या मतलब है यार, मार्केट है परफेक्ट मार्केट, लार्ज, जी मेरे ख्याल से मेरे एंड पे आज इंटरनेट का कोई थोड़ा बहुत इशू है। जी क्लियर है आवाज सबको अब? यस सर, अभी क्लियर है। ठीक है जी। अच्छा, आई रिपीट के फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, क्या मतलब, चूंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट होमोजीनियस है, एक ही तरह का प्रोडक्ट्स है, मार्केट में बहुत ज्यादा बायर्स भी हैं, बहुत ज्यादा सप्लायर्स भी है प्रोडक्ट्स के, और सप्लायर को भी पता है और बायर को भी पता है कि मैंने किस प्राइस पे प्रोडक्ट्स लेनी है, ठीक है ना, और किस प्राइस पे प्रोडक्ट्स मैंने देनी है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी फर्म्स इसलिए कोई भी फर्म्स प्राइस को नहीं बढ़ा सकता मार्केट में। उसने मार्केट के अंदर जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है ना, जो मार्केट में जो प्राइस चल रही है, ठीक है ना, उसी ही प्राइस की बिना पे, उसी ही प्राइस में रह के उसने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा। अगर वो प्राइस को बढ़ाता है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में प्राइस चल रही है एक प्रोडक्ट की 10 और एक सप्लायर है जो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस करेगा 12, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर होंगे ना वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों यार, ये जो फॉर एग्जांपल ये था ए सप्लायर, ये फॉर एग्जांपल बी सप्लायर, और बाकी मार्केट में भी 10 रुपए चले और ए सप्लायर भी 10 रुपए चार्ज कर रहा है, ठीक है जी। एक अभी एक सप्लायर है उसने रुपए कर दी 12 रुपए, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली यार कस्टमर कहेंगे यार ये चीज जो बाकी मार्केट में 10 रुपए की मिल रही है, मैं इनसे 12 में क्यों लूं, और ऑटोमेटिकली वो कस्टमर को लॉस कर लेगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि आपने मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसी की प्राइस के बिना पे, उसी प्राइस में रह के आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा। इस मार्केट में अगर कोई प्रोड्यूसर या कोई सप्लायर प्राइस को हाई करेगा तो वो कस्टमर को लॉस करेगा, ठीक है ना, वो लूज कर लेगा कस्टमर को, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, एक ही तरह का प्रोडक्ट है जो कि सब मार्केट में बिक रहे हैं, भाई एक ही तरह के टमाटर है, अनलेस एंड अनटिल कि वो कुछ क्वालिटी में फर्क हो, लेकिन हम इज्यूम कर लेते हैं कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज ना हो, एक ही तरह की गुड़, एक ही तरह की शुगर, एक ही तरह की चीनी, वही सब कुछ। तो भाई अगर आप 60 फॉर एग्जाम्पल 80 रुपए किलो बेच रहे हो, मार्केट में 70 रुपए की प्राइस है, तो मैं 70 में क्यों ना लूँ, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि मार्केट में जो होती है ना फर्म्स, वो प्राइस टेकर्स होती हैं, वो प्राइस मेकर्स नहीं होती। बाकी मार्केट में हम पढ़े कि फर्म्स प्राइस मेकर होते हैं। परफेक्ट मार्केट की ये खुसूसियत है परफेक्ट मार्केट की कि इसमें फर्म प्राइस टेकर होती है। मार्केट में जो प्राइस चलेगी सब मार्केट में सारे जो फर्म्स होंगे, चाहे जो सप्लायर, आपने भाई वही प्राइस चार्ज करनी है। अगर आप उनसे हाई करोगे प्राइस तो आप कस्टमर को लूज कर लोगे। इज इट क्लियर? जी, इज इट क्लियर भाई?
इंशाल्लाह भी आगे भी आएंगे इंशाल्लाह, इसको ना अब हम डायग्राम के थ्रू भी पढ़ेंगे। सही है जी। मैं थोड़ा दोबारा रिपीट करूँ, जो लेट कमर्स है ड्यू टू एनी रीजन, पहली फीचर्स ये आप लोगों ने याद करने हैं भाई, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, इसको ना आप इधर ना वीवीआईपी कर लें, ठीक है ना। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ये आपको फिंगर टिप पे आना चाहिए। जिस मार्केट्स में बहुत ज्यादा सप्लायर्स होंगे, बहुत ज्यादा कस्टमर होंगे, मिसाल उस मार्केट को हम कहेंगे परफेक्ट मार्केट। दूसरा, होमोजीनियस, कि अगर प्रोडक्ट्स की नेचर होमोजीनियस हो या आइडेंटिकल हो, एक ऐसी मार्केट कि जिसमें तकरीबन सेम तरह की प्रोडक्ट्स हो, साइज, टेस्ट, कलर, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि प्रोडक्ट्स होमोजीनियस है या प्रोडक्ट आइडेंटिकल है। क्लियर जी। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जिस मार्केट में सप्लायर और इजीली एंटर्ड भी हो सकता हो बिजनेस शुरू करने के लिए और इजीली एग्जिट भी कर सकता हो, तो हम कहेंगे कि मार्केट परफेक्ट मार्केट है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस, बहुत सप्लायर को भी पता होना है कि मैंने किस प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचना है, और कस्टमर को भी पता होना चाहिए कि मैंने किस वो प्रोडक्ट जो है ना खरीदना है। क्लियर जी। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आर नेग्लिजिबल, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट की अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा जो कि मार्केट के करीब रहता हो, वो मार्केट में एक चीज इंट्रोड्यूस करवाएगा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जीरो होगी, और वही प्रोडक्ट अगर एक बंदा दूर दराज इलाके से लेकर आता है उसी मार्केट के अंदर, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज्यादा होगी, तो फिर तो प्रोडक्ट में की प्राइस में डिफरेंट होगा ना। जो दूर से लेकर आए वो हाई प्राइस चार्ज करेगा, जो करीब से लेकर आए वो कम प्राइस, तो फिर तो परफेक्ट मार्केट नहीं हुई ना। परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी, कि यार आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, चाहे वो लेबर हो, कैपिटल या इंटरप्रेन्योर, अगर उसको लगे कि किसी और जगह पे मुझे ना अच्छी रिवार्ड मिलती है, मार्केट है एक प्रोडक्ट की, मैं इजीली अपना कारोबार शुरू कर सकता हूँ, इजीली जॉब कर सकता हूँ, तो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, इजीली मूव कर सकता हो, जाके वो अपना जो फैक्टर वो है पैसे कमा सकता हूँ। फर्म्स आर प्राइस टेकर, परफेक्ट मार्केट के अंदर चूंकि प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होती है, मार्केट में एक ही तरह की प्राइस अप्रोक्सीमेटली होती है, कोई भी हाई प्राइस चार्ज नहीं करेगा। अगर कोई बंदा हाई प्राइस चार्ज करके प्रॉफिट कमाना चाहेगा तो वो कस्टमर को लॉस करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, बाकी सेलर्स भी अवेलेबल है, कस्टमर ऑटोमेटिकली उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब आप पूछिए शाबाश। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो फिर हम जाएंगे डायग्राम की तरफ। जी मिशाल, अब आप पूछिए शाबाश। सर इन मार्केट्स के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं? यार ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना भाई। सर नहीं, अगर इन ये मार्केट जो फंक्शन करती हैं तो उनके कोई प्रॉपर रूल्स होते हैं कि नहीं? लाइक आपने जो कहा कि प्राइस इंक्रीज करेंगे तो हम कस्टमर लूज करेंगे, ऑन द अदर हैंड अगर हम प्राइस डिक्रीज करते हैं तो हम अपने मार्केट के बाकी कैंपेनियंस के कस्टमर खराब भी तो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर मार्केट में एक एक चीज एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट हो, वो तकरीबन सबकी एक ही कास्ट पे बनेगी, तो बाकी वो प्राइस को डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट तो आइडेंटिकल है ना भाई सुलेमान, अगर प्रोडक्ट जी आइडेंटिकल है, सेम तरह की प्रोडक्ट है, ठीक है, तो तकरीबन सेम कास्ट पे फिर वो आएगा ना। इसलिए तो हम कहते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट वो नेग्लिजिबल उसने कर दी, ठीक है ना। हम ये इज्यूम करते हैं कि सबकी कास्ट भी एक ही तरह की है, कि फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना, क्लियर, तो उस पर भी 20, और सप्लायर बी भी बनाता है तो उसकी भी 20, ठीक है। तो प्रोडक्ट की नेचर भी तो आइडेंटिकल है ना, एक ही तरह का प्रोडक्ट्स हैं, तो कास्ट भी तकरीबन सेम सेम होगी। तो अगर एक सप्लायर को लग रहा है कि वो प्राइस को डिक्रीज करेगा, तो वो देखेगा भी कि यार मेरी कास्ट फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही, तो अगर वो प्राइस डिक्रीज करेगा तो परफेक्ट नॉलेज है, तो बाकी सप्लायर भी डिक्रीज कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मार्केट के अंदर जो बाकी फॉर्म्स बैठी हैं तो वो भी डिक्रीज कर लेगी ना, अगर वो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो तो। लेकिन अगर एक बंदे के लिए वो प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो वो डिक्रीज नहीं करेंगे, सही जी। लेकिन हम ये इज्यूम करते हैं परफेक्ट मार्केट के अंदर कि कास्ट भी तकरीबन, चूंकि सब एक ही तरह की प्राइस चार्ज करते हैं, तो फिर कास्ट भी सब की एक ही होनी चाहिए। इज इट क्लियर भाई? होप सो कि थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अच्छा, अब यहां से ये सवाल सुलेमान भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों ने एक इसको एक नजर पढ़ना है, डेट सेट, और ये जो उसने लिखा है ना, ये इंशाल्लाह हम अभी जब हम इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे तो ये फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने यहाँ से सिर्फ ये एक सवाल याद करना है आप लोगों ने, ठीक है ना।
अब अच्छा परफेक्ट यार, इस तरह का एक डायग्राम अगर आप देख लें तो हमने कहीं पढ़ा भी था, इस तरह की एक कोई डायग्राम कहीं पढ़ी थी हमने, इस तरह का कोई डायग्राम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस कहीं पढ़ा था हमने यार, मुझे याद नहीं, जरा आप लोग याद दिला दें। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सर। ठीक है वो तो सही है, लेकिन ये किस डायग्राम किसको प्रेजेंट करना। चलो एक तो शान ने बताया कि फिक्स कास्ट का, चलो ठीक है ये भी एक मेरे, ठीक है समन ने भी बता दिया बिल्कुल, कई और जगह भी हमने पढ़ा था। अच्छा ये फिक्स